कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको हिंदुस्तान नहीं बल्कि मिनी हिंदुस्तान लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, ये मिनी हिंदुस्तान है उत्तरी अमेरिका में, जो बेहद ही खूबसूरत है। इतना नहीं, ये दुनिया का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। इसके साथ साथ इस देश की बहुत सारी खास बातें हैं। इसे झीलों का देश भी कहा जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पर दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे देश हैं। हर देश की अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है और अपने रीति रिवाज। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है। हालांकि ये प्रधानता कुछ समय पहले कुछ ज्यादा ही थी, लेकिन आजकल भारत बदल रहा है। भारत में महिलाओं को वही अधिकार मिल रहा है जो पुरुषों के पास है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर पुरुषों को महिलाओं से ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं है। दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा हैं और वो महिलाएं देश की तरक्की में उतना ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा कर रही हैं जितना वहाँ के पुरुष। तो चलिए दोस्तों, उन टॉप 10 देशों के बारे में जानते हैं जहाँ महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से कहीं हद तक ज्यादा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेपाल की। दोस्तों, नेपाल, यहाँ महिलाओं की आबादी 54.4% है। ये भारत के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में और उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है और यहाँ की भूमि बेहद ही अपनापन देती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है दोस्तों, और यहाँ की महिलाएं काफी सशक्त हैं। अपने दम पर वो अपने परिवार को चला सकती हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर पुरुष और महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। इसके साथ दोस्तों, यूक्रेन, यहाँ महिला आबादी 53.7% है। ये देश पूर्वी यूरोप में स्थित है। साथ ही यहाँ कई देखने लायक जगह भी मौजूद हैं, जहाँ आप जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। और रही बात महिलाओं की, तो यहाँ महिलाओं को वही अधिकार हैं जो पुरुषों को हैं। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और टेक्निक में बहुत आगे है। आपने तो हाल ही में देखा ही है यूक्रेन ने कैसे खुद को प्रोटेक्ट किया है और यहाँ की महिलाएं यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने में आगे आई हैं। और हाँ दोस्तों, यूक्रेन को एक विकसित देश बनाने की श्रृंखला में यहाँ की महिलाएं काफी मेहनत करती हैं। दोस्तों, इसी के साथ नाम आता है बेलारूस का। बेलारूस में 53.5% महिला आबादी है। जी हाँ दोस्तों, ये पूर्वी यूरोप में एक भू आबद्ध देश है, जिसकी सीमा उत्तर पूर्व में रूस से, दक्षिण में यूक्रेन से, पश्चिम में पोलैंड से और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया से और लातविया से लगती है। यहाँ की महिलाएं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और हाँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और पूरे परिवार को अपने दम पर पालने का विश्वास रखती हैं। यहाँ की महिलाओं की शिक्षा का स्तर भी काफी बेहतर है। डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर, सब कुछ यहाँ की महिलाएं खुद को साबित कर चुकी हैं। दोस्तों, इसी के साथ नाम आता है अर्मेनिया का। अर्मेनिया में महिला जनसंख्या 53.0 है। उत्तर और पूर्व में अर्मेनिया, जॉर्जिया और अज़रबैजान से घिरा हुआ है। ये भी देखने और घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ भी आप अपने आप को काफी सेफ फील करेंगे। यहाँ महिलाएं भी काफी सेफ हैं। और हाँ दोस्तों, यहाँ महिलाएं पुरुषों से कभी ये नहीं कहती कि ये आपका फर्ज है और ये हमारा। यहाँ की महिलाएं अपने आप को वही दर्जा देती हैं जो पुरुषों को दर्जा मिलता है। न ही यहाँ की महिलाएं खुद को कम समझती हैं और न ही पुरुषों को, बल्कि देश की इकोनॉमी में यहाँ की महिलाएं पूरा हाथ बटाती हैं। दोस्तों, पुर्तगाल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। पुर्तगाल बेहद ही खूबसूरत देश है। पुर्तगाल में महिलाओं की जनसंख्या 52.7% है। ये देश दक्षिण पश्चिम यूरोप में इबेरियन प्रायद्वीप के अटलांटिक तट पर है। इसकी राजधानी लिस्बन है और ये एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। यहाँ की महिलाओं को भी सभी अधिकार मिले हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में भी यहाँ की महिलाएं काफी आगे हैं। दोस्तों, इसी के साथ नाम आता है एल साल्वाडोर का। यहाँ महिला आबादी 53.2% है। ये 7 मध्य अमेरिकी देशों में सबसे छोटा और सबसे घनी आबादी वाला देश है। एल साल्वाडोर की राजधानी सैन साल्वाडोर है और यहाँ पर भी महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। और दोस्तों, हांगकांग भी महिला आबादी के मामले में पीछे नहीं है। 53% यहाँ पर महिलाओं की संख्या है। ये आधिकारिक तौर पर हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जनवादी गणराज्य चीन का एक क्षेत्र है। दोस्तों, रूस में भी महिला जनसंख्या का 53% है। ये सबसे बड़ा देश है दोस्तों,
और यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। पृथ्वी की कुल भूमि के 10वें हिस्से पर ये बसा हुआ है। इसका विस्तार पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया तक है। 1991 दिसंबर में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये एक स्वतंत्र देश बन गया और तब से इसने महिला और पुरुषों में कोई भेद नहीं किया। और इसके साथ साथ दोनों ही यहाँ की इकोनॉमी में हाथ बढ़ाते हैं और देश को विकसित बने रहने में काफी सहयोग करते हैं। दोस्तों, इसी श्रेणी में आता है जापान भी। जापान में महिला जनसंख्या का प्रतिशत 53.7 है। ये पूर्वी यूरोप में स्थित है और रूस के बाद महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी कीव है और उत्तर मध्य युगीन में नीपर नदी पर यह बसा हुआ है। जापान में आप सबको एक जैसा पाएंगे। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेद नहीं किया जाता, बल्कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा आगे निकल रही हैं। टेक्निक के मामले में तो आप जानते ही हैं ये देश कितना आगे है। यहाँ की महिला भी टेक्नीशियन है और पुरुष भी, दोनों ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में इस देश का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर महिला और पुरुषों में कोई भी भेदभाव नहीं है। दोस्तों, लिथुआनिया देश भी इसी श्रेणी में आता है। यहाँ महिला जनसंख्या का प्रतिशत 53.7 है। ये देश उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित है और 3 बाल्टिक राज्य सबसे दक्षिण और सबसे बड़े हैं। लिथुआनिया की आधिकारिक भाषा है। यहाँ पर दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं और यहाँ पर भी काफी विकास देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दोस्तों, ग्वाडेलोप भी किसी से पीछे नहीं है। महिला आबादी का प्रतिशत यहाँ 52.8 है। ये कैरिबियन एटिल्स द्वीप का हिस्सा था और लीवार्ड द्वीप समूह में स्थित फ्रांस का एक अनौपचारिक क्षेत्र भी है। ये उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला यूरोपियन संघ क्षेत्र है और दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से एक है जिसकी सबसे ज्यादा महिला आबादी है। आपको बता दें कि यहाँ महिलाओं की अच्छी खासी पूछ है। यहाँ महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ हैं और साथ ही प्रोफेशनल क्षेत्र में भी पुरुषों को पीछे छोड़ रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाओं की काफी रिस्पेक्ट की जाती है। महिला हाउसवाइफ होने के साथ साथ खुद को हाउस मेकर कहलाना पसंद करती है। बच्चों का ख्याल रखना और साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते रहना, अपने एजुकेशन के लेवल को आगे करना यहाँ की महिलाओं ने कई हद तक एक्सेप्ट किया है। इसी के साथ यहाँ के पुरुष अपने देश की महिलाओं को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे दोस्तों, भारत का नाम इस टॉप 10 की लिस्ट में नहीं है, लेकिन आई होप जल्दी ही भारत इसमें भी शुमार हो जाएगा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप ये चाहते हैं कि भारत भी इन टॉप 10 देशों की लिस्ट में आ जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार होगा। ग्रेविटी बहुत कम है, जरा सोच के दिखाइए, जरा सोच के देखिए। यहाँ पर आप चलेंगे नहीं बल्कि उड़ने लगेंगे क्योंकि ग्रेविटी नहीं है। और सबसे खास नियम तो इस देश का ये है कि अगर आपको रैट पालना है